आज बैठेंगे प्रश्नावली 14.4। तो 14.4 में क्या है, 14.3 तक तो माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ा था। इसमें क्या है, इसमें बस कुछ नहीं, इसको बदलना है। दो प्रकार है, एक है कम प्रकार की और एक है अधिक प्रकार की। तो या तो इसको कम प्रकार की संचयी बारंबारता बदलनी है, या फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। अब देखो, अगर कम प्रकार की बदलना है ना तो इसमें बड़ी वाली संख्या लेनी है, और अगर अधिक प्रकार में बदलनी है तो छोटी वाली। और क्यों लेनी है, इधर देखो, जैसे यहाँ क्या है 100 से 120 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 120 से कम। भाई 120 से कम तो बोल, 100 से कम तो बोल ही नहीं सकता, पर 120 से अगर कम बोलूं तो यहाँ पे कितना होगा, 12। अब 120 तो जब ये आ गया तो यहाँ पे क्या है, 120 से लेके 140, तो मैं इसको लिखूंगा 140 से कम। ठीक है, 140 से कम कितने हैं, 14। अब यहाँ कितना है 160, तो 160 से कम, क्योंकि मैं 140 से कम तो ये नहीं लिख सकता ना, इसको 160 से कम ही लिखूंगा। अब अगर ये अधिक प्रकार की होती तो मैं क्या करता, 140 से अधिक कर देता। तो 160 से कम कितने, 8। फिर 180 से कम, 180 से कम कितने, 6। और 200 से कम, 200 से कम कितने, 10। बस इतना है, इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे या तो कम प्रकार या अधिक प्रकार के लिए करना है। तो कम प्रकार में क्या करना है कि 120 बड़ी वाली संख्या है उससे कम लेंगे, और इसमें चाहे तो हम सीधी संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। कैसे, 120 से कम कितने, 12। अब 140 से कम कितने, तो 140 से कम ये भी तो 140 से कम ही होंगे, तो ये तो 12 हो जाएंगे। ये कितने होंगे, 12 और 14, 26। अब 160 से कम, 160 से कम, ये भी 160 से कम है, ये भी 160 से कम है, और ये भी 160 से कम है। तो 26 और 8 कितने में, 34। अब 180 से कम, 180 से कम में ये भी आएंगे, ये भी जुड़ेंगे, ये भी जुड़ेंगे, और ये सब जुड़ेंगे, उसको छोड़ के तो ये हो जाएंगे 34 और 10 6 40। और 200 से कम कितने में, 50। तो बस ये ध्यान रखना है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता में क्या करना है, जो ये वर्ग अंतराल में बड़ी वाली संख्या है उसको उससे लिखना है कि उससे कम। और अधिक प्रकार होता तो क्या करता मैं, 100 से अधिक। अब मान लो इसको अगर अधिक में बनाना होता तो मैं क्या करता, यहाँ 100 से अधिक लिखता, तो 100 से अधिक। और 100 से अधिक अगर लिखता ना तो यहाँ पे 100 से अधिक सभी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता, संचयी बारंबारता में 50 करता। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया। अब क्या करना है, इसका तोरण खींचना है बस। तो मतलब कम प्रकार में क्या करना है, बड़ी वाली से कम, और छोटी वाली में अधिक प्रकार में छोटी वाली से अधिक। लेकिन ध्यान रखना, कम प्रकार में संचयी बारंबारता जैसे जोड़ते थे वैसे ही जोड़ सकते हो, लेकिन अधिक प्रकार में क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब ऊपर ही पर सबसे बड़ी, फिर छोटी ऐसे होगी। अब तोरण, तोरण क्या, जैसे ग्राफ बनाते ना ठीक वैसे ही ग्राफ बनाना है। किसके बीच में, इसके और इसके बीच में। यानी मैं पहले इनके बना लेता हूं बिंदु। एक क्या हो जाएगा, 120 पे कितने, 12। फिर 140 पे 26। फिर 160 पे 34। और 180 पे 40। और 200 पे 50। बस इन बिंदुओं को एक्स और वाई मान के क्या करना है, ग्राफ बनाना है या तोरण खींचना है। वही क्या होता है, तोरण। जैसे ग्राफ बनाते हैं ठीक वैसे ही बस। तो मैं बना लेता हूं यहाँ पे एक्स, चाहो तो एक्स पे इसको ले लेना, चाहे वाई पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं इस पे ले रहा हूं, एक्स पे। इस पे क्या ले लेता हूं मैं, 120, 140, 160, 180 और 200। ठीक है। और जो ये बारंबारता इसको मैं ले लेता हूं वाई एक्स पर। तो बारंबारता कितनी है, मैं ले लेता हूं यहां 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है। तो पहला बिंदु कौन सा है, 120 पे 12 है, यानी 120 यहां है, और 10 अगर यहां है तो 12 यहां होगा लगभग, पहला बिंदु। दूसरा 140 पे 26 है, तो 140 यहां है, 26 लगभग यहां होगा, मतलब यहां पे। फिर 160 पे 34 है, तो 160 34 कहां होगा, लगभग यहां, मतलब यहां पे मान लेता हूं मैं। 180 पे 40, तो 180 पे 40 ये हो गया यहां पे, और 200 पे 50 तो यहां मान लो। अब इनको मिला देना है बस। ये जैसे ग्राफ बनाते थे उसमें लाइन क्या होती थी, सीधी होती थी, लेकिन इसमें सीधी जरूरी नहीं, क्योंकि इसमें संचयी बारंबारता स्ट्रेट लाइन तो होगी नहीं, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकती है। तो तोरण तो ऐसे खींचना है जैसे ग्राफ बनाते थे वैसे, एक्स एक्स पे ये और वाई एक्स पे ये, या चाहो तो उल्टा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्स एक्स पे मैं इसको ले रहा हूँ, और वर्ग अंतराल को, और वाई एक्स पे ले रहा हूँ संचयी बारंबारता। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें कम और ज्यादा क्या करना है,
तो कम प्रकार का हो गया। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या है, अधिक प्रकार का पढ़ लेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाहर दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है और क्या कह रखा है, कम प्रकार का त्वरण कीजिए और माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो अभी क्या पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ त्वरण पढ़ा था, इसमें क्या माध्यक भी निकालना है। तो पहले तो ये त्वरण बना लेते हैं, फिर माध्यक कैसे निकलते हैं वो निकालते हैं। तो जैसा बाहर दे रखा था वैसा, और इसमें क्या है, संचयी बारंबारता दे रखी है, बारंबारता नहीं दे रखी है, संचयी बारंबारता। कैसे पता लगा, क्योंकि बारंबारता पहले होता कभी बढ़ती नहीं है और इसमें बढ़ती हुई संख्या दे रही है, मतलब योग दे रखा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जो बारंबारता का योग होता है ना वो और संचयी बारंबारता के नीचे वाले दोनों बराबर हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी 35 और ये भी 35, इसका मतलब ये संचयी बारंबारता ही है। तो मैं त्वरण, तो इसमें संचयी बारंबारता दे रखी है तो मैं डायरेक्ट पहले क्या बना लेता हूँ, त्वरण बना लेता हूँ। तो बिंदु लिख लेता हूँ, बिंदु कितना है 38 पे 0, मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिंदु, यानी 38 पे 0, 40 पे 3, 42 पे 5, 44 पे 9, 46 पे 14, 48 पे 28, 50 पे 32 और 55 पे 35। मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह आप नीचे लिख सकते हो या इधर कहीं पे भी लिख सकते हो पॉइंट। ये बिंदु बनाने पड़ेंगे क्योंकि बिंदु के बगैर ग्राफ नहीं बनेगा, यानी त्वरण नहीं बनेगा, ग्राफ को या त्वरण। तो मैं बना लेता हूँ इधर एक्स एक्स वाई एक्स और यहाँ पे एक्स एक्स, क्योंकि ये हमेशा एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है। तो एक्स एक्स पे मैं क्या ले लेता हूँ, ये कितने 38 से लेके 42 तक। तो 38, 40, 42, 44, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। और ऊपर कितना है, ऊपर अधिक से अधिक मान कितना है 35। तो मैं ले लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब पहला बिंदु क्या है 38 पे 0, तो 38 और 0 मतलब ये हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु 40 पे 3, यानी 40 और 3 लगभग यहाँ होगा, क्योंकि ग्राफ वही होता है जहां पे एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों एक दूसरे को काटे, वही बिंदु होता है। तो 40 वाली लाइन लगभग ये होगी ऐसे और 3 वाली लाइन ऐसे होगी ये, तो यही बिंदु होगा, ऐसे ग्राफ बनाते हैं। फिर 42 पे कितने हैं 5, तो 5 कहाँ, ये वाली लाइन ऐसे, और 42 कौन सा, ये, यानी ये बिंदु होगा। अब 44 पे 9, तो ये 44 है और 9 कहाँ होगा, लगभग यहाँ, मतलब ये बिंदु यहाँ होगा। 46 पे 14, तो 14 यहाँ 46। 48 पे 28, तो 28 होगा लगभग यहाँ, ये हो जाएगा यहाँ पे। फिर 50 पे कितना है 32, तो 32 हो गया लगभग यहाँ, और 35 है यहाँ। ठीक है, क्योंकि जब कॉपी में बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन होगी या ग्राफ दिया होगा उसमें सही बनेगा। अब त्वरण मिला देता हूं ये, तो ये तो क्या हो गया त्वरण। तो त्वरण तो कैसे भी सीधी, जरूर नहीं सीधी लाइन खींचे, कैसे भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी लाइन। अब क्या निकालना है, माध्यक। ठीक है, तो त्वरण से अगर माध्यक निकालना हो ना तो पहले तो क्या करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है, यानी n कितना है 35/2, 17.5। तो जहां पे 17.5 वाली लाइन इस लाइन को क्रॉस कर रही है वही क्या होगा, वही होगा अपना माध्यक। तो अब 17.5 क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या मैंने कौन सी मानी थी, ये, तो इसमें 17.5 कहाँ होगा, लगभग यहां मान लो मैं। तो इस लाइन को ऐसे खींचो और जहां ये कट कर रहे हैं ना उसको ऐसे मिला दो, वही क्या होगी, ये होगा अपना माध्यक भार। क्योंकि जब ग्राफ में बनाओगे एकदम सीधी हो, यहां हो सकता है इधर उधर हो जाए। तो जहां पे 17.5 वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट करती है, उसी लाइन पे जस्ट जहां पे एक्स की वैल्यू है ना वो क्या होगी, वो होगी माध्यक भार। तो माध्यक भार ये तो श्योर है कितना होगा, लगभग 46 या 48 के बीच में ही होगा माध्यक भार। क्योंकि मैं तो सीधा बना रहा हूं, मैं तो एकदम सही तो आएगा नहीं, लेकिन ग्राफ में एकदम सीधी आ जाएगी। तो माध्यक भार कैसे निकालना है, जितना विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है उसका आधा करना है, और जो आधा है ना वहां से एक लाइन खींचनी है सीधी, और जो लाइन ग्राफ में जिस बिंदु पे कट कर रही है वहां पे क्या करनी है, ऐसे लाइन खींचनी है, और जहां पे ये एक्स एक्स को काट रही है वही क्या होगा
माध्यक भार होगा। या अगर मान लो इसको तुम y पे ले रहे हो, इसको x पे ले रहे हो, तो 17.5 यहाँ होगा। यहां से ऐसे लाइन खींचोगे फिर जो ऐसे खींचोगे, मतलब दोनों को कुछ नहीं करना, दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है ना, वहां से वाई एक्स या एक्स एक्स जहां पे मान रहे हो उसका बिंदु ही क्या होता है, माध्यक भार होता है। त्वरण तो बनाना बता ही दिया, पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, इसमें भी त्वरण तो वैसा ही रहेगा, बस क्या है, माध्यक भार नया है। तो दो क्वेश्चन हो गए कम प्रकार का। अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अधिक प्रकार से। तो अधिक प्रकार का भी देख लेते हैं, कम प्रकार का समझ में आएगा। इसमें तो दिया हुआ था, पहले वाले मैंने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है, उत्पादन दे रखा है, फार्मों की संख्या दे रखी है और पूछा क्या है, अधिक प्रकार का। तो पहले वाले दो क्वेश्चन क्या थे, कम प्रकार के, ये पढ़ेंगे अधिक प्रकार का। तो मैंने बताया था जब कम प्रकार का होना तो इसमें बड़ी संख्या लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि इसमें 50 से कम तो कुछ नहीं है, पर 55 से कम 2 है ना। इसी प्रकार अधिक प्रकार में क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 55 से अधिक लूंगा तो ये 2 बच जाएंगे, पर 50 से अधिक में ये 2 भी तो आएंगे। तो इसमें क्या कर लेता हूं मैं, 50 से अधिक, बस छोटे वाले के आगे अधिक लिख देता हूं। इसी प्रकार 55 से अधिक, फिर 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक और 75 से अधिक लिख दिया। अब बारंबारता क्या दे रखी है, फार्मों की संख्या है, बारंबारता ये लिख देता हूं 2, 8, 12, 24, 38। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे संचय बारंबारता होती है ना, वो कम प्रकार का होती है ना, उसमें तो क्या बढ़ती जाती है, लेकिन अधिक प्रकार में घटती है। क्यों घटती है, जैसे अगर मैं बोलूं 50 से अधिक, तो 50 से अधिक तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, मतलब सभी है, तो इसमें सभी का योग आएगा। जैसे उसमें क्या होता था, मैं अगर 55 से कम कहूं तो 55 से कम तो 2 ही है, लेकिन अगर 70 से कम बोलूं तो 70 से कम ये सारे, या 80 से कम ये सभी है ना। तो यहाँ पे 80 से कम होता तो योग यहाँ आता, पर अगर अधिक प्रकार है 50 से अधिक, मतलब ये क्या होगा, सारा जोड़ के। तो पहले मैं इनका योग निकाल लेता हूँ। योग कितना होगा, 2 और 8 10, 12 22, 22 और 4 26, 10 46, 46 और 38, 46 और 4 कितने हैं, 50, 30 90, 90 और 4 सॉरी 50 30 80, 80 4 84 और 16 100। तो कुल कितना है, 100, यानी 50 से अधिक कितने होंगे, 100। अब चाहो तो या तो नीचे से जोड़ते सीधे चले जाओ, यानी 16, 38 और 16 कितने हुए, 38 2 40, 14 54। क्योंकि अब देखो 70 से अधिक, तो 70 से अधिक एक तो 38 है और एक यही है, ये तो 70 से कम हो गए ना। इसी प्रकार देखो 55 से अधिक, तो 55 से अधिक ये है, तो इसमें 2 कम हो जाएंगे, तो ये कितना होगा 98। 60 से अधिक, तो 60 से अधिक ये वाले है, इस साइड तो 60 से कम है ना, तो 60 से अधिक में क्या हो, 2 और ये 8 10 कम हो जाएंगे, यानी 98 माइनस 10 कितने में 88। इसी प्रकार 65 से अधिक, तो 65 से अधिक सिर्फ ये 3 है, ये नहीं होगा, तो 12 8 20 2 22, 100 में से 22 कम कर लेता हूं, यानी 78 ये होगा। अब चाहो तो मैं उल्टा जोड़ लेता हूं, ये कितने हैं 16, 16 और 38 कितने में 54, 54 और 4 58 और 20 78, 78 और 12, 78 और 12 कितने में 90। ये गलत लिख दिया, हाँ ये 90 होगा। क्यों होगा देख, हाँ क्योंकि 60 से अधिक पूछा है ना, तो 60 से अधिक में सिर्फ 10 ही कम होंगे, तो 100 माइनस 10 कितने में 90 ही तो होगा। मैं यहाँ में इसमें से नहीं घटाना है, टोटल में से घटाना है। हाँ तो अब देख लो, तो 16 54 78 90 98 और 100। तो अगर अधिक प्रकार की संचय बारंबारता बनानी है तो सीधे नीचे से जोड़ते जाना है, और कम प्रकार की बनानी है तो ऊपर से नीचे जोड़ते जाना है। और क्यों जोड़ते जाना है, कारण मैन तो ये होता है क्योंकि अब 60 से अधिक हो गया। इसी प्रकार अगर 65 से, तो बता ही दिया 65 से अधिक सिर्फ ये 3 होंगे, तो ये वाले घट जाएंगे, बस यही करना है, इतना से ध्यान रखना। अब त्वरण, तो बिंदु कौन कौन से है, पहले मैं बिंदु लिख लेता हूँ। 50, तो 50 पे 100, क्योंकि ये उत्पादन और CF ही लेते हैं, F का तो कोई मतलब ही नहीं है। 55, 55 में कितने हैं 98, फिर 60 पे कितने हैं 90, 65 पे 78, 70 पे क्या है 54 और 75 पे 16। तो ये बिंदु आ गए इतने। अब इन बिंदुओं को मिला के क्या कर लूंगा मैं, त्वरण बना लेता हूं। तो यहाँ पे क्या 50 से 75 तक, मतलब एक्स पे ये ले लेता हूं
और y पे ये, ठीक है, यानी 50, 55, 60, 65, 70 और 75। अब ऊपर क्या करना है, ऊपर लेना है 100 तक। यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब इनका बना लेता हूं मैं तोरण। पहला बिंदु क्या है, 100 और 50, यानी 50 पे कितना है मान, 100, यानी यहां पे होगा। 55 पे 98, यानी यहां से 2 कम। फिर 60 पे 90, 60 और 90, ये होगा लगभग इतना। 65 पे 78, 65 और 78 लगभग यहां। 70 पे 54, तो 70 और 54 कहाँ होगा, लगभग ये। तो ये दोनों बिंदु जहां मिलेंगे, मतलब यहां पे। और 75 पे 16, तो ये हो गया यहां पे। क्योंकि ग्राफ हमेशा वही बनाते हैं जहां एक्स और वाई दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। एक्स का मान कितना है 75, तो ये रहा, और वाई का मान कितना है 16, मतलब ये रहा। लगभग ये यहां ही कट करेगा, तो वही होता है। अब इनको मैं मिला देता हूं। ये क्या हो गया, ये हो गया तोरण। कौन सा है, अधिक प्रकार का। अब अगर तोरण कम प्रकार का होता है ना, तो ध्यान रखना हमेशा कम प्रकार का तोरण ऐसे बनेगा और अधिक प्रकार का तोरण ऐसे बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कम प्रकार में हमेशा बारंबारता बढ़ती है, संचय बारंबारता, तो उधर जाने से वैल्यू ऊपर जाएगी। और अधिक प्रकार में क्या होती है, कम होती है, तो उधर जाने से वैल्यू कम होगी। बस इतना ध्यान रखना है। तो अधिक प्रकार और कम प्रकार के दोनों बता दिए। तोरण कैसे बनाना है, जैसे ग्राफ बनाते हैं ठीक वैसे ही इसका और इनका CF और जो ये वर्ग अंतराल दिया होता है, उन दोनों का बिंदुओं का बनाना है। बारंबारता से कोई मतलब नहीं है।